नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी का विरोध करते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री कार्यालय का किया घेराव। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की। बीएचयू में 2 दिवसीय राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस हुई आयोजित। नागरिक सुरक्षा चौक प्रखंड वाराणसी ने स्वयंसेवकों को किया सम्मानित। और काशी की लुप्त होती जोड़ी गदा डंबल कला को प्रोत्साहन देने की पूर्व पहलवानों ने मांग की। और अब खबरें विस्तार से। परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी का विरोध करते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों में जमकर नोकझोंक हुई। देश भर में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में हल्ला बोला। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर युवा कांग्रेस ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस क्रम में वाराणसी में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह व जिलाध्यक्ष विकास सिंह के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करने निकले। धर्मसंघ से प्रदेश अध्यक्ष के साथ वाराणसी युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विकास सिंह भारी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए कूच किए। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया, जिसके बाद पुलिस के साथ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमकर झड़प हुई। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जमकर धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें बसों में भरकर भेलूपुर थाना ले गई। नीट परीक्षा 2024 के पेपर में गड़बड़ी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह ने केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर मेरी बात सही हुई। आज नीट पेपर को लेकर जिस कंपनी का नाम आ रहा है वो गुजरात की है। देश भर में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का ठेका गुजरात की कंपनियों को किस आधार पर दिया जाता है? क्या उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में और कोई कंपनियां नहीं हैं जो इस तरह की प्रवेश परीक्षाएं करा सकती हैं? युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एवं अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराने का जिम्मा भी गुजरात की कंपनी को दिया गया था। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि कंपनी का मालिक पूरे परिवार के साथ देश छोड़कर अमेरिका भाग गया है। उन्होंने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि अब अपना बुलडोजर लेकर क्यों नहीं आरोपी का घर गिराने पहुंच रहे हैं। विकास सिंह ने कहा कि गुजरात की लॉबी प्रवेश परीक्षा में घुस गई है। भाजपा ने युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार के कारण लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है। अभिभावकों के लाखों रुपए बर्बाद हुए हैं, जिस कारण कई छात्र अवसाद में हैं और कई ने तो आत्महत्या कर ली है। अब जैसा भी आप तमाम लोगों को मालूम है कि नीट परीक्षा को लेकर के पूरे देश में उग्रपन है। हमारे राहुल गांधी जी का निर्देश था कि आज हम सीएमओ की तरफ बढ़ करके अपने मांगों को ज्ञापन देने के उस पर हम आगे बढ़े, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमें सीएमओ तक नहीं जाने दिया गया। और हमें क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैंने यही कहा कि जो भी ये नीट एग्जाम हुआ है उसमें से धार्मिक हुए जो धार्मिक करने वाले हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी हो, नीट का एग्जाम भी कैंसिल हो और हमारे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है उनका इस्तीफा हो तत्काल। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दे, दूसरी तरफ पेपर आउट हो जा रहा है। इस संदर्भ में क्या कह रहा है? भैया आप देख रहे होंगे 2016 से लगातार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ। आज लीक हुआ है, इससे पहले जेई मेंस का हुआ था, इससे पहले आज पेपर लीक हुआ। कई पेपर लगातार 2016 से आज 24 तक लगातार पेपर लीक हुआ है। हम इसी विरोध में आज युवा कांग्रेस आज आकर
हम लोग इसका ज्ञापन देंगे। हम पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस से काफी जुटे थे, हम कम से कम चक्र बता रहे आपने से मुख्य मांग हमारा यही था कि हिंदी का पेपर तुरंत बर्खास्त हो, पेपर को दोबारा किया जाए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और जो भी इस पेपर लीक में जो भी दोषी हों उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें आजीवन कारावास का सजा मिले। हम आने वाले समय में 2027 तारीख को ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस 27 तारीख को संसद घेराव कार्यक्रम रखा है। हम इंडिया कांग्रेस अभियान 2 दिन में हमें जवाब नहीं मिलता। 27 तारीख को वाराणसी से पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश से यूथ कांग्रेस 27 तारीख को घेराव करने जा रहा है। ज्ञापन हमें नहीं जाने दिया गया, पर्याप्त सेवा पे पुलिस प्रशासन हमसे ज्ञापन लेकर के कार्यक्रम को यही समाप्त कराया गया। बीएचयू में 2 दिवसीय राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण विश्व के पहले फिजियोथेरेपी चिकित्सक थे, क्योंकि उन्होंने द्वापर युग में अपनी एक भक्त कुब्जा को मैनुअल थेरेपी की मदद से ठीक किया था, जिसको आधुनिक भाषा में बात करें तो स्कोलियोसिस की समस्या थी। ये बात कर्नाटक से आए फेडरेशन ऑफ इंडियन मैनुअल थेरेपिस्ट के संस्थापक डॉक्टर पालसन ने वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस में कही। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर पालसन ने बताया कि प्राचीन समय से ही भारत में योग का प्रचार प्रसार रहा और लगभग 700 तरह की अलग अलग योग विधाओं द्वारा भारतीय स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इस साइंटिफिक प्रमाण वाली प्राचीन विद्या फिजियोथेरेपी को रेगुलेट करने के लिए पूरे भारत में एक तरह के नियमों के साथ फिजियोथेरेपी काउंसिल का गठन किया जाए, जिससे फिजियोथेरेपी चिकित्सकों, छात्रों और मरीजों को इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। डॉक्टर एस पांडे ने भी इस बात पर विशेष जोर दिया कि फिजियोथेरेपी चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र का अभिन्न अंग है और निश्चित तौर पर फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति के प्रकार एवं प्रसार के लिए इस तरह के आयोजन निरंतर किए जाने चाहिए। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने कहा कि काशी प्राचीन काल से ही ज्ञान देने वाली नगरी रही है और आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी देश एवं विदेश के कोने कोने से आए फिजियोथेरेपी चिकित्सा एवं छात्र छात्राओं को बाबा भोलेनाथ की ये नगरी फिजियोथेरेपी चिकित्सा का उन्नत ज्ञान देने का कार्य कर रही है। ये अपने आप में बेहद सुखद है। देखिए, ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाला विषय है कि बीएचयू जैसे महान विश्वविद्यालय में आज ये फिजियोथेरेपी की कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय आयोजित की गई है और काफी कुछ यहाँ सीखने को मिला है। बाहर से भी इंटरनेशनल और नेशनल काफी स्पीकर यहाँ मौजूद रहे हैं और छात्र छात्राओं को इसका पूरा लाभ भी मिला। और क्या असर देखिए, अगर आधुनिक मॉडर्न साइंस में हम बात करें तो इसके कुछ ट्रेसेस जो मिलते हैं वो मिलते हैं कि मैरी मैकमिलन एक लेडी थी जो नर्स थी बेसिकली, और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम फिजियोथेरेपी को प्रैक्टिस किया। लेकिन अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे, जिसमें अभी रिसर्च हो रही है, मेरा खुद का भी एक शोध पत्र है और हमारे एक सीनियर हैं प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर मोहंती, उनका भी है, तो हमने ये पाया है कि महाभारत काल से ही भगवान श्री कृष्ण ने उनकी एक भगत थी कुब्जा, उसको काइफोस्कोलियोसिस अगर मॉडर्न भाषा में बात करें, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन था, तो उन्होंने उसको मैनुअल ट्रैक्शन देके बिल्कुल पैर पे अपना पैर रख के, पूरा विवरण है उसमें, श्लोक है अध्याय में, उसको उन्होंने करेक्ट किया उसकी स्पाइनल डिफॉर्मिटी का। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि भगवान श्री कृष्ण ही विश्व के सबसे पहले फिजियोथेरेपी चिकित्सक। ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है स्वतंत्रता भवन बीएचयू में आयोजित किया गया है और ये 2 दिनों का फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस, और इसमें लगभग 25 फिजियोथेरेपिस्ट जिन्होंने अपने ज्ञान के फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके फिजियोथेरेपी की चिकित्सा को इनबिल्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वैसे लोग हमारे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और इसमें जो भी रिसोर्स पर्सन रहे हमारे, इन्होंने लगभग एकदम नई जो टेक्नोलॉजी जो हम लोगों के फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में डेवलप हुई है, उनसे हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं लगभग 1000 की संख्या में जो भाग लिए हैं, उनको उनके बारे में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में उन लोगों को बताया। बहुत सारी स्किल डेवलप की हैं और इन सारे स्किल को डेवलप करने से फायदा ये हो रहा है कि ये सारे
फिजियोथेरेपी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये एक नई टेक्निक यहाँ से सीख करके जाएंगे और जिसका लाभ जो है वो समाज को मिलेगा। जब बात रिसोर्स पर्सन की है तो मैं कह सकता हूँ कि 25 जो हैं वो अपने इंडिया के जाने माने रिसोर्स पर्सन हैं और 5 ऐसे रिसोर्स पर्सन हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं। उसमें से एक डॉक्टर कृष्णा है जो कि यूएसए से कैमरून से आए हुए हैं हमारे बीच में और इन्होंने भी एक बहुत अच्छी टेक्निक के बारे में फिजियोथेरेपिस्ट को एक अच्छा वंडरफुल लेक्चर दिया है और इससे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि बीएचयू एक जिसको कहा जाए कि ज्ञान का एक केंद्र है, टेम्पल है और इस टेम्पल में इस तरह का आयोजन होना एक बहुत ही सराहनीय कार्य जो हुआ है वो बहुत ही सराहनीय कार्य जब मैं सिर्फ बीएचयू की बात करूं तो पेन कई तरह के होते हैं और कई तरह के पेन को लेकर के अपने यहाँ बीएचयू में और पूरे भारतवर्ष में आते हैं। देश के बारे में अभी वर्तमान समय में हमें बहुत उचित जानकारी नहीं है, इसके नाते मैं आपको इसका प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जब हम बात बीएचयू और ट्रॉमा सेंटर की करते हैं तो कुल मिलाकर के लगभग 200 मरीज हम लोग अलग अलग ज्वाइंट्स और प्रॉब्लम जो पेन के हैं उनको देखने का काम करते हैं प्रतिदिन 200। बेसिकली हम लोगों ने जो जोड़ों की समस्या है, जोड़ों के दर्द, उस पर काम किया और हम लोगों ने रियलाइज किया कि जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़ों की हड्डियों से नहीं बल्कि जो हमारी मांसपेशियां और आसपास के जो टिश्यूज होते हैं जो उनकी जिम्मेदारी होती है जोड़ को अपनी सही जगह पे रखना। मैंने हाथ हिलाया वापस ले आया तो वो सारी मांसपेशियां और टिश्यूज हेल्प करते हैं वापस अपनी जगह पे, उसको बोलते हैं होमियोस्टेटिक काइनेटिक फोर्सेस। तो हमने ये फोकस किया कि हम उन फोर्सेस को और ज्वाइंट के अंदर जो मोशन है उनको कैसे मिक्स करके जोड़ों के दर्द की समस्या को दूर करें। जैसे हम आपको तो दिखेगा हाथ आगे हिला, साइड हिला, पीछे हिला, लेकिन हमें दिखेगा जोड़ के अंदर ज्वाइंट ग्लाइड किया है या रोल किया है। हम उन मोशंस पे फोकस किया हमने और वो काम करने के लिए कौन सी मांसपेशियां, कौन से टिश्यू जिम्मेदार हैं, उन पे काम। देखिए, जब भी कोई ट्रीटमेंट होता है ना, ट्रीटमेंट एक होलिस्टिक होता है, मतलब कई चीजों का एक मिश्रण होता है। अगर आपको बुखार है किसी इन्फेक्शन की वजह से तो आप केवल पैरासीटामोल खा के नहीं ठीक होंगे, अलग अलग दवाइयां चलती हैं। उसी तरह दर्द है तो उसमें मोबिलाइजेशन एक टेक्निक है, उसके बाद मशीनें भी आपको लगेंगी, एक्सरसाइजेस भी आपको करनी पड़ेगी, तो पूरा प्रिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन हाँ, जितनी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसकी वजह से हम और पेशेंट्स को और अच्छे तरीके से ट्रीट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि क्या ज्यादा इफेक्टिव है। नागरिक सुरक्षा चौक प्रखंड वाराणसी द्वारा स्वयं सेवकों को सम्मानित किया गया। नागरिक सुरक्षा चौक प्रखंड वाराणसी द्वारा डिवीजनल ऑफिस बास फाटक में आम चुनाव में मतदान के लिए दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाना और उनको वापस घर तक पहुंचाने का जो विशेष सहयोग किया गया उसके लिए सम्मान समारोह रखा गया। सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि प्रज्ञा पाठक एसीपी दिशा सुमेध थी। कार्यक्रम का संचालन विमल कुमार त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि नागरिक सुरक्षा के डिप्टी कंट्रोलर नीरज मिश्रा, सहायक उप नियंत्रक विवेक राय आदि उपस्थित रहे। सभी का स्वागत चीफ वार्डन केशव जालान व डिवीजनल वार्डन निधिदेव अग्रवाल ने किया। मुख्य अतिथि प्रज्ञा पाठक ने सभी स्वयं सेवकों को अच्छे कार्य हेतु बधाइयां दी। इस दौरान मुख्य रूप से विमल कुमार त्रिपाठी, आरिफ अहमद, राघवेंद्र शाश्वत, रवि कौशिक, विठल कपूरिया, रंजन चटर्जी, गुलशेर अहमद आदि लोगों का सम्मान किया गया। आपके माध्यम से समाज में अच्छी बन रही है, तो आप जो प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए ही लाभकारी नहीं है, वो पूरे समाज के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत लाभकारी है। आप लोग दिव्यांगों के क्षेत्र में जितना प्रयास करते हैं, आपने चुनाव में बहुत अच्छा कार्य किया है। हर मतदान केंद्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे कार्ड की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपने तुरंत उसे अवगत कराया है ताकि हम और अन्य प्रशासन के सभी अधिकारी मिलकर के समस्या का समाधान करा सकें।
काशी की लुप्त होती जोड़ी गदा डंबल कला को प्रोत्साहन देने की पूर्व पहलवानों ने मांग की। काशी की लुप्त होती जोड़ी गदा, नाल और डंबल की कला को प्रोत्साहन देने की सख्त जरूरत है। कभी इन खेलों में काशी की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रही, मगर तेजी से बदलते दौर में काशी की ये कला लुप्त हो रही है या संकट में है। काशी के पूर्व पहलवान इसे लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस लुप्त होती काशी की पारंपरिक कला को संरक्षण देने और उसे प्रोत्साहित करने की मांग की है। पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकारों से बातचीत में काशी के पूर्व पहलवान, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़े कल्लू पहलवान ने कहा कि एक दौर था जब काशी के हर मोहल्ले में एक अखाड़ा होता था। युवा बुजुर्ग वहां नियमित रियाज करते थे। जोड़ी गदा, नाल, डंबल फेरने का मुकाबला होता था, मगर अब तस्वीर बदल गई है। काशी का ये पारंपरिक खेल अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है। अखाड़े बंद पड़े हैं। जो एकाध चल भी रहे हैं तो वहां मिट्टी के बजाय गद्दे की कुश्ती हो रही है। 5 साल हो गए गंगा में नौका दौड़ की कोई स्पर्धा नहीं हुई है। ऐसे तमाम साहसिक खेल जो पूर्व में अपनी विशेष पहचान रखते थे, अब खत्म होने की कगार पर है। इनका संरक्षण बेहद जरूरी है। कल्लू पहलवान ने कहा कि हमारी प्रधानमंत्री से मांग है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर काशी के इन खेलों को भी सरकार प्रोत्साहित करे। इस मांग को लेकर हम चल रहे हैं कि कम से कम ये काशी की जो परंपरा लुप्त हो रही है, अब बहुत ज्यादा लुप्त हो गई है। ये सबको आप लोग मिलकर, और सरकार से मेरा निवेदन है कि मिलकर मतलब इसको, इस खेल कूद को आगे बढ़ाया जाए। और नहीं तो ये इतिहास हो जाएगा कि समझ लें कि बाहर निकलेंगे तो कोई चोर रहेगा, कोई रोजबाज रहेगा, कोई गजेड़ी हो जाएगा, कोई लायक नहीं रहेगा। तब लोग यही देखिए पहलवानी क्या चाहते हैं, किस तरह की परंपरा देखिए, जैसे जोड़ी का लुप्त हो गया, गदा का हो गया, और गरनाल हो गया, नाल हो गया। ये 5 साल से देखिए ये तैराकी रेस बंद हो गया, और ये समझ कि नौका रेस बंद हो गया। ये सब काफी चीजें मतलब कि खत्म हो गई है वक्त। अब हम लोग चाह रहे हैं कि आप सब प्रेस मीडिया के भाई लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। आप सब कोई मिलकर सरकार से ही मांगे कि इस चीज को जो लुप्त हो रहा है इसको जगा दे कम से कम। पहलवानों को बहुत लाभ होगा, इसमें कम लाभ थोड़ा ना होगा। कम से कम ये तो होगा कि आज एक पहलवान समझ लीजिए कि 500 रुपया रोज खर्चा इस बच्चे पहलवान में गिर रहा है। अगर इनाम क्या मिला, गए एक खे बल्टी मिल गया या एक खे शील्ड मिल गया, एक आध 25-50 रुपया का मेडल दे दिए, गले में लटका दिए, उससे क्या होगा। इस पे सरकार अगर माथा नहीं मारेगी तो आगे बच्चे सब छोड़ देंगे सब। कब तक बाप मतारी मतलब 500 रुपया रोज खिलाएंगे। अभी तो 14 साल का लड़का। यही चाह रहे हैं कि सरकार कुछ ध्यान दे, पहलवानों पर ध्यान दे। कुछ बुजुर्ग जो है, जिसको कहते हैं हम लोग उस्ताद, गुरु, मुसलमानों में खलीफा करते हैं, ये सब लोग मतलब कि आज 10-10, 20 लड़का पहलवानों को निकाल रहे हैं, अपना 4 घंटा समय बर्बाद कर रहे हैं। आज लेकिन वो खाने पीना में होता है, उस पर सरकार कुछ ध्यान दे। कुछ जो हम लोग बुजुर्ग, पहलवानी खत्म हो गई है, हम लोग को कौन देखेगा। आज एक पैसे से मतलब कहीं नहीं, कितना हम भीख मांग के दंगल कराएंगे। मांग को लेकर के आजाद। हाँ, आज बनारस के अंदर अगर हमारे 3 बार हैट्रिक मार चुके हमारे प्रधानमंत्री जी, आप अगर नहीं ध्यान देंगे तो कब ध्यान देंगे। अब तो बड़ी खुशी की बात है कि जरा से हाथ रख दें, बड़ी खुशी हो जाएगी। हम जब इतना मतलब कि दिमाग लगाए, लेकिन कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री मुरलीधर पुस्तकालय एवं वाचनालय द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ।
षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर से संचालित श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के श्री मुरलीधर पुस्तकालय एवं वाचनालय की ओर से हुए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर प्रशिक्षुओं ने विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यशाला में बच्चों के पुष्टि मार्गीय ज्ञान संवर्धन के लिए श्री महाप्रभु जी एवं श्री गुसाई जी के संस्कृत के पाठ का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक की भूमिका छायाबेन, रुचिंदाबेन, सपना अग्रवाल, अर्चनाबेन एवं अनीता शाह ने निभाई। समापन समारोह पीठाधीश्वर श्याम मनोहर एवं युवराज प्रियेंदु बाबा की उपस्थिति में हुआ। बड़ा ही सौभाग्य है कि हमारे बीएचयू एबीवीपी के छात्रों ने परीक्षाओं में धांधली को लेकर विरोध जताया और सीबीआई जांच की मांग की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के छात्रों ने परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक मामले में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और पदाधिकारियों की संलिप्तता और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सीबीआई जांच की मांग की। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा एमएमवी चौराहे से लेकर सिंहद्वार तक एक विरोध मार्च निकाला गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काशी प्रांत के प्रांत मंत्री अभय प्रताप सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एनटीए नामक एक संस्था है जो कई तरह की परीक्षाएं करवाती है, मगर ये संस्था जब से पेपर करवा रही है तब से कई प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। कभी पेपर लीक, कभी एक साथ कई विद्यार्थी टॉपर घोषित हो जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एनटीए को लेकर कई गंभीर प्रश्न यहां विद्यार्थियों के मन में हैं। तो इसी क्रम में नीट यूजीसी की परीक्षा में धांधली और अनियमितता हुई, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद इसका विरोध कर रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 20 जून को 18 जून को एनटीए द्वारा करते यूजीसी नेट का एग्जाम लिया गया। 2 ही दिन बाद करते खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। उसी के विरोध में हम आज यहाँ पे मार्च निकालेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आए दिन पेपर एनटीए द्वारा लीक हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? प्रशासन से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आए दिन जो पेपर लीक हो रहे हैं एनटीए द्वारा, एनटीए को रद्द किया जाए। एनटीए जैसी संस्था को रद्द करके और एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो छात्रों के भविष्य को देखते हुए काम करे और उनके हित में काम करे। और एग्जाम के जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, इतने बड़े स्तर पे जो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम है, इनको सही समय पे कराया जाए और बिना किसी त्रुटि के कराए। आप रैली निकल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये आप यहाँ खड़े हैं, एमएमवी की रहा है, यहाँ से रैली निकलेगी और हमारा प्रोटेस्ट मेन गेट तक जाएगा। केवल एनटीए की मांग है आपकी? हमारी मांग है फिलहाल एनटीए की ही है। एनटीए को इस एनटीए को रद्द किया जाए और ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो छात्रों के हित में हो और एग्जाम क्लियर कराए, एग्जाम स्पष्ट कराए। जहाँ एक तरफ पेपर आउट हो जा रहा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। इस संदर्भ में आता है, जहाँ तक कि मोदी जी का सवाल है, मोदी जी हमारे आदरणीय सांसद हैं क्षेत्र के और युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उनके प्रतिभा के हिसाब से उनको रोजगार मिल रहा है। तो पेपर लीक हो रहा है, इसको कहा पेपर लीक में देखिए कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो इस संस्था में घुस के ऐसी काम कर रहे हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हम अब सत्ता से पेपर लीक हुआ है 2017 से कंटिन्यू जो है पेपर लीक। क्या है कि हमारी मांग वही है कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि संस्था में ऐसे लोगों को दिखाया जाए, ऐसे लोगों को लाया जाए जो सही तरीके से संस्था को चला पाए, अच्छे तरीके से एग्जाम ले पाए और पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ
जी, ये बात सही है कि लाखों भविष्य के साथ लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है। संस्था में एनटीए में जो ऐसे लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए ताकि आगे से छात्रों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ न हो पाए। किस तरह का जो है रैली है क्या है? देखिए विगत दिनों जो नीट यूजी की परीक्षा हुई या यूजीसी नेट की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में अनेक प्रकार की धांधली सामने आई, पेपर लीक हो जाना हो या कई छात्रों के नंबर एक समान आ जाना हो, इन सभी घटनाओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। और जिम्मेदार कौन है? 2016-17 से कंटिन्यू चला आ रहा है, पेपर लीक हो रहा है और सारी घटनाएं। देखिए इसके लिए सबसे पहले तो जो संस्था इस परीक्षा को कराती है एनटीए है और जितना जिम्मेदार एनटीए है उतना ही जिम्मेदार इसके लिए शिक्षा मंत्री भी है, क्योंकि यदि कोई संस्था जिसका रिकॉर्ड पहले से ही जब से बनी 2017 से ही खराब रह रहा हो, लगातार पेपर लीक हो रहा हो, तो उसको बार बार परीक्षा का टेंडर देना ही बेकार है। इससे अच्छा आप किसी अन्य संस्था का निर्माण करें जो जिम्मेदार हो, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। 18 तारीख को एनटीए का पेपर होता है, 19 को पेपर आउट हो जाता है और अभी आज 22 तारीख हो रही है। इन दिनों में सरकार के द्वारा से अभी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इस संदर्भ में क्या? देखिए 18 को नेट की परीक्षा हुई और 19 को एक ट्वीट आता है, एक जानकारी आती है कि पेपर लीक हुआ है और उसके बाद सरकार अभी तक कोई वैसी कार्रवाई तो उसने नहीं की। उसने खाना पूर्ति के लिए कानून बना दिया है, लेकिन अभी तक उसके दोषी नहीं पकड़े गए हैं। और इसमें क्या होता है कि मोहरा कोई और होता है और असली दोषी कोई और होता है। तो ऐसे प्रकरणों की सीबीआई जांच कर जो इसके पीछे बैठे लोग हैं उन पर कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति द्वारा इस वर्ष भी अमरनाथ यात्रियों के लिए शिविर लगाया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के बैनर तले जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों के लिए काशी का 24वां विशाल भंडारा आगामी 29 जून से श्रावण मास तक आधार शिविर चंदनबाड़ी में चलेगा। ये जानकारी समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह बंटी ने दी है। चौक स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि 26 जून को सेवादारों का जत्था जम्मू कश्मीर रवाना हो रहा है, जो पूरे सावन माह करीब 40 दिनों तक चंदनबाड़ी में कैंप लगाकर श्रद्धालु यात्रियों की अनवरत सेवा करेगा। पहला जत्था मौके पर पहुंचकर कैंप लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। बताया कि अनुमान है कि इस बार चंदनबाड़ी कश्मीर में पहले से 3 गुना ज्यादा यात्री जाएंगे। बनारस के बहुत से लोगों को यात्रा परमिट की समस्या आ रही है व तय डेट पर यात्रा परमिट भी नहीं मिल रहा है। फिर भी हमारी संस्था उन यात्रियों की समस्याओं का निवारण करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि 26 जून को सुबह 9 बजे मेरे नेतृत्व में विवेक श्रीवास्तव के साथ 10 सेवादारों का दूसरा जत्था वाराणसी स्टेशन से बेगमपुरा एक्सप्रेस से सुबह 12 बजे जाएगा। इसके पूर्व एक बाइक रैली के रूप में 200 बाइक का काफिला निकलेगा। क्या करने जा रहे हैं? जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति, जो अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान चंदनबाड़ी कश्मीर में हम लोग विगत 23 सालों से एक भंडारे का आयोजन काशी वासियों की तरफ से करते चले आ रहे हैं। और भंडारे में क्या क्या बनता है, क्या क्या नहीं बनता, ये आप लोगों को कई बार जानकारी दिया जा चुका है, फिर भी विशेष रूप से मैं ऑन पेपर आपको लिख के दे दे रहा हूं। इस उपलक्ष्य में हमारे 10 सेवादारों का जो दल है वो ऑलरेडी वहां जो टेंट के टीन शेड लगाने के लिए पहुंच चुका हुआ है और ऑलरेडी 20 सेवादार हमारे करीब 24 तारीख यानी कल की डेट में मंडे को 20 सेवादार हमारे जो है बेगमपुरा एक्सप्रेस से संतोष जायसवाल, महेश गब्बर के नेतृत्व में और निकलेगा करीब 20 सेवादारों का दल, जो कि डायरेक्ट वहां पे जिनको और भी कैंपिंग की सारी व्यवस्थाएं देखनी है, ये सब व्यवस्था वहां जाके पहले से मौजूद रहेंगे और करेंगे। जैसा कि आप लोग को याद है कि 29 तारीख को 29 जून से यात्रा स्टार्ट होनी है और 15 अगस्त तक यात्रा करनी है। इसके बाद 25 जून को हमारे कुलदीप भाई के नेतृत्व में और विनोद उपाध्याय जी के नेतृत्व में सारी टीमें जो है हम लोग की निकलेंगी, जो पंजाब जाएगी अमृतसर, और वहां पे ट्रकों में सामान लेते हुए, जो वहां पे ऑलरेडी अर्जुन नारंग बेकरी करके हमारे कार्यकर्ता हैं, जो विगत 23 सालों से लगातार हमारे कार्य को देख रहे हैं, सारे सामानों को इकट्ठा करते हैं।
ये सब मिलके ट्रकों में सामान लोड करके ट्रकों को लेके अपना पहलगाम चंदनबाड़ी की तरफ 26 तारीख को निकल जाएंगे। 26 तारीख को मेरे नेतृत्व में पीयूष गुप्ता, विवेक श्रीवास्तव, मनजीत सिंह और पिंटू जी, काफी लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे सारे सेवादार और कार्यकर्ता हैं। इनके साथ करीब 60 सेवादार, जिसमें हमारे अजीत हलवाई जो पुराने करीब के शुरू से ही चले आ रहे हैं, आज तक वही है। इन सारा लोगों का दल जो है 26 तारीख को बेगमपुरा एक्सप्रेस से हमारे नेतृत्व में जो है ये निकलेगा और हम वहां पे 27 तारीख को कश्मीर चंदनबाड़ी अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे और 2 से 3 दिन फिनिशिंग टच देने के बाद 29 तारीख से हम रेडी रहेंगे अमरनाथ यात्रियों की सेवा करने के लिए, जो करीब 40 से 45 दिन हमारे सेवादार बदल बदल के इस कार्य को करते रहेंगे। कुल कितने लोगों की टीम आपकी होती है? कितने लोग आपके उस भंडारे में आते हैं लोग प्रसाद? टोटल हमारी टीम 100 से 110 लड़कों की टीम है जो वहां पे रह के सेवा करती है और सेवा करीब 45 दिन चलेगी, ये भी आपको पता है। और सेवा में विशेष रूप से हमारा सुबह जलपान से लेकर चाय नाश्ता पानी से लेकर रात्रि भोजन तक की व्यवस्था रहती है और कम से कम 250 से 300 आदमी यात्रियों को हम लोग सेवा रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी देते हैं और वक्त पड़ने के 100-200 आदमी और हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। और सभी यात्रियों के लिए जितने भी यात्री हैं यहाँ से करीब डेली 12 से 13 हजार यात्री अप्रोक्सीमेट गुजरेंगे इस चंदनबाड़ी पहलगाम रूट से। तो इन सभी लोगों के लिए हम लोगों ने मतलब खाने की व्यवस्था की है और कम से कम 2 से 3 हजार आदमी हमारे भंडारे में सेवा प्राप्त करते हुए निकलता है और करीब 150 से 200 साधुओं के लिए हम लोग शॉल, जूता, मोजा, बरसाती, टोपी, मास्क, तो करीब मास्क और ये सारी चीजें जो छोटी मोटी हैं ये तो हर यात्री के लिए होता है। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग वहां पे डेली 200 यात्री, 250 यात्री सेवा साधु आ जाए, 150 सेवादार आ, जितने भी सेवादार आ जाए, इन सब की व्यवस्था हम वहाँ पर साधुओं के लिए सारा इंतजाम करते हैं। प्रशासन की कितनी व्यवस्था है, मतलब सब सपोर्ट रहता है आप लोगों को? प्रशासन का अब चूंकि 5-7 सालों से विशेष 10 साल क्या कहें, लेकिन 5-7 साल से जब से ये आतंकवाद खत्म हुआ है, एक तरीके से हम इसे खत्म मानते हैं और प्रशासन का विशेष तौर से बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और चूंकि सिन्हा साहब जो हमारे बनारस के हैं, एलजी साहब, वो विशेष रूप से अब काशीवासियों का और भी ध्यान रखते हैं और कम से कम 1 या 2 बार यात्रा और भंडारा के दौरान हमारे क्या कहते हैं भंडारे में जरूर से आते हैं और हम लोगों का हालचाल पूछते हैं। कोई दुख तकलीफ होता है तो हम लोग को दुख तकलीफ को दूर करने की कोशिश भी करते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी का विरोध करते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री कार्यालय का किया घेराव। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की। बीएचयू में 2 दिवसीय राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस हुई आयोजित। नागरिक सुरक्षा चौक प्रखंड वाराणसी ने स्वयंसेवकों को किया सम्मानित। और काशी की लुप्त होती जोड़ी गदा डंबल कला को प्रोत्साहन देने की पूर्व पहलवानों ने मांग की। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।